टाइम्स नेटवर्क्स जेम्स ऑफ महाराष्ट्र 2026। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी राज्य की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान उन लोगों से होती है जो हर दिन कुछ नया बनाने की हिम्मत रखते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, जो जॉब्स क्रिएट करते हैं और जो अपने काम से हजारों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। और अगर ऐसे लोगों की बात हो तो महाराष्ट्र हमेशा सबसे आगे नजर आता है। पिछले साल जब हमने जेम्स ऑफ महाराष्ट्र का पहला एडिशन आयोजित किया था, तब हमने ऐसे ही कई एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित किया था जिन्होंने अपने काम से महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। अब सीजन 1 को मिला प्यार, आप सभी का सपोर्ट और इस मंच पर मिली हमें बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज। इन्हीं सब ने हमें प्रेरित किया कि इस सफर को आगे बढ़ाया जाए और इसलिए आज हम सब यहाँ एक बार फिर जुड़े हैं जेम्स ऑफ महाराष्ट्र सीजन 2 के लिए। शुरुआत करने से पहले हमारे पार्टनर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशल थैंक यू टू आवर एसोसिएट स्पॉन्सर जेके इंडिया ई एग्रीटेक लिमिटेड और हमारे एजेंसी पार्टनर टीम्स अपलॉड प्राइवेट लिमिटेड। बात अब उसकी करेंगे जो आने वाले 10 सालों में शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाला है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। आप उस समय से ईवीज में है जब यहाँ ज्यादातर इंडिया में बात भी नहीं होती थी ईवीज की। तो तब कैसे सोच आई आप में कि ईवीज स्पेशली टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करें? 2013 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम स्टार्ट किया था और तभी एक अलग नया विजन स्टार्ट करने की सबसे सोच के स्टार्ट करके लिया था बिकॉज फ्यूचर में फ्यूल का जो प्रॉब्लम्स आने वाला था उसका मुझे तभी से एहसास था कि जैसे से इतनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है जी। और उसके अनुपात में ही कंजम्पशन भी बढ़ेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है जी। वो टेक्नोलॉजी ये है वो आने वाले टाइमिंग में ईवी में कन्वर्ट होएगी, इसलिए तब से स्टार्ट किया था और उसका बेनिफिट हमें 2016 से मिलना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या प्लान है कंपनी का? टू व्हीलर से थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और जो ड्राइवरलेस गुड्स को इधर उधर जी। ट्रांसफर करने के लिए जो व्हीकल अभी बन रहे हैं उसमें हम आने वाले हैं, जिसमें जैसे अभी अपने इधर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्पीड से अच्छा होते जा रहा है, तो वो अगर अच्छा हो रहा है तो उसके साथ में वैसे व्हीकल भी मार्केट में आ जाएंगे, जिसमें कुछ व्हीकल हम भी ट्राई करेंगे। आपकी क्या एडवाइस रहेगी यहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ है, बाकी जो हमें टीवी पर भी बाद में देखेंगे? दो तरह की एडवाइस मांगना चाहूंगा। एक, आपके सेक्टर के लिए, इज दिस आपका सेक्टर, इज इट अ नाइस, इज इट अ गुड प्लेस? किसी को अगर ईवी में बिजनेस स्टार्ट करना हो तो क्या वो सेक्टर है अच्छा है? और दूसरा, एज अ एंटरप्रेन्योर, कोई यहाँ अगर एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी कर रहे हैं या अगर सोच रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी दो पार्ट में? फर्स्ट एडवाइस, ईवी कंपोनेंट्स ये बहुत कंजम्पशन बढ़ने वाला है। अगर कोई भी ईवी कंपोनेंट्स में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार होने वाला है। कोई भी काम हो नया स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग के इसमें हार्ड वर्किंग लगती है। मीन्स एक छोटा कोई भी काम है ना उसको, यानी अपन ऐसे सोचते हैं यार ये तो बहुत छोटा काम है, जबकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर, जोरदार थैंक यू, तालियां ले थैंक लीजिए। यू। एमएसएमईज को अगले लेवल तक कैसे ले जाया जाए, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए अब समय है आज की विशेष लीडरशिप कॉन्वर्सेशन का। चंद्रकांत जी, आपसे शुरुआत करूंगा। महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट गोल है कि बाय 2029 2030 टू रीच अ $1 ट्रिलियन जीएसडीपी। इसमें आपकी क्या राय है कि एसएमईज, एमएसएमईज क्या रोल निभा सकते हैं इसमें? देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र इज नंबर वन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और जिस तरह से महाराष्ट्र की ग्रोथ हो रही है,
मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं। वो किस बदौलत पहुंच सकते हैं? एक तो एमएसएमई सेक्टर को एम्पावर करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, और तीसरा जो एफडीआई जो आ रहा है, वो एफडीआई के माध्यम से खाली डेटा सेंटर्स नहीं सेटअप हो जाए, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री आ रही है, उस इंडस्ट्री को सप्लाई चेन के लिए हमारे लोकल इंडस्ट्री को उसका फायदा होना चाहिए। तो हम $1 ट्रिलियन तक जाने के लिए मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट कर रही है, उस पॉलिसी के माध्यम से जो इंसेंटिव्स हो, ग्रांट्स हो, सब्सिडीज हो, ये अगर ज़्यादा फोकस करके तुरंत दिया जाए, टाइम पर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बढ़ेगी और हम भाग्य की तरफ, ग्रोथ की तरफ दौड़ सकते हैं। संजय, अब 2015 और 2026 में हाउ आर यू सीइंग द मार्केट प्लेस, द इकोसिस्टम फॉर एसएमईज जो एक अलग सोच में अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं? एक बिग डिफरेंस जो मैं देख रहा हूँ, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तभी भी स्टार्टअप एज अ कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था, एंड इट वाज मोर ग्लैमर देन एनीथिंग एल्स। अभी भी काफ़ी ग्लैमरस है, लेकिन उस समय इट वाज ऑल अबाउट कि लोग को सिर्फ स्टार्टअप चालू करना था, एंड दे वर नॉट वेरी श्योर कि क्या चल रहा, क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग स्टार्टअप, क्या कर रहे हैं। आई हैव टू से उस समय रेजिंग कैपिटल वाज वेरी डिफिकल्ट। बट अभी जो मैंने देखा है लास्ट 10 years में चेंज इज राइट फ्रॉम बिग कंपनीज, जैसे हम काम करते हैं LNT, HDFC, महेंद्र, सो बड़े बड़े कंपनीज, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंटली इवन गवर्नमेंट। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग काम कर रहे हैं MTDC के साथ। जब हम लोग ने चालू किया था, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ये सोचना कि इतने बड़े कंपनीज हमारे साथ काम करेंगे। और जहाँ पे भी मैं जाता था, मेरा एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल्स, मैं अर्नस्ट एंड यंग का पार्टनर था, तो बोलता था मैं अर्नस्ट एंड यंग का पार्टनर हूँ, इसका क्रेडिबिलिटी है, कुछ कीजिए। अभी लोग वो बोलना छोड़ दिए हैं, उन लोग फोकस यही करते हैं कि आपका क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, आपका बैलेंस शीट कितना बड़ा है, आप कौन हो, कितने एम्प्लॉयज है, कोई नहीं देखता है। फाइनली आपका क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, कितने में आप दे सकते हो, और किधर किधर आपने काम किया है, वही वही इम्पोर्टेंट है। So I think that's a big change and a welcome change for हमारे ऐसे startup zone में। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां चंद्रकांत जी के लिए एंड फॉर संजय। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन की ओर। हर सफल बिजनेस के पीछे एक प्रोडक्ट नहीं, एक विजन होता है, और एक ऐसा विजन जो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की सोच रखता है। हमारे अगले स्पीकर ऐसे ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने पिछले 25 वर्षों से अधिक समय में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल लीडरशिप और कॉमर्स के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजकल बहुत बात चल रही है ग्रीन स्टील के बारे में, उससे आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा, बेटर होगा? देखिए, ग्रीन स्टील बनेगा तो फायदा तो जरूर होगा, पर ग्रीन स्टील बनने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो रॉ मटेरियल अपने इंडिया में उतना है नहीं। 70% रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं तो वो ग्रीन कैटेगरी में आ ही जाता है TMT के। बाकी अगर चाहे तो स्पंज वगैरह मिलता है तो उससे हमें ग्रीन स्टील बनाना मुश्किल हो जाता है, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ग्रीन स्टील बनाने के लिए। उतनी इन्वेस्टमेंट लगा के सेम मार्केट में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सर आपके जो आगे चलकर आपको क्या लग रहा है, स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या लग रहा है आगे चलकर आपको? स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर तो बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सब कुछ है, पर लेकिन होता क्या है कि एक विंडो पॉलिसी तैयार करनी चाहिए गवर्नमेंट ने। आज कोई लाइसेंसिंग लेना है, किसी को नया इंडस्ट्री डालना है तो 40 से ज़्यादा पेपर वर्क उसको कलेक्ट करना पड़ता है अलग अलग जगह से। तो एक विंडो से अगर उसका काम होता है तो काम बहुत आसान होता है। इस GST का है तो GST वालों की तकलीफ है, अभी वो लेने के बाद में इंस्पेक्टर की तकलीफ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको RCM में ले, ताकि हम लोग ही इसको पे करके आगे गवर्नमेंट को तकलीफ भी ना हो, हमको भी तकलीफ ना हो, 10 बार ऑफिसर के पास भागना ना पड़े, अपील देना ना पड़े।
और एक ही विंडो पे काम हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इम्पोर्टेंट चर्चा स्टील इंडस्ट्री पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारे अगले स्पीकर एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है और मैं उन्हें अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। ब्लू बिलियन ग्रुप के फाउंडर, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर किशोर सोमनाथ नवंदर। की कंपनी इतने सारे वर्टिकल्स में है, हॉस्पिटैलिटी में है, अलग अलग क्षेत्र में है। सो ओवर द नेक्स्ट 5 years आप एंड ब्लू बिलियन ग्रुप, व्हाट विल इट बी 5 years लेटर? आप और मैं बात कर रहे होंगे तो व्हाट विल ब्लू बिलियन ग्रुप एंड किशोर जी बी एट? व्हाट स्टेज विल यू बी एट? The dreams are big, and I'm putting all my efforts towards that. But definitely, as far as my hospitality sector is concerned, Blue Billion Hospitality, I am seeing that in next 3 to 6 months we will go public. As of now, I'm putting up around 400 rooms, but in next 5 years I should achieve 1,000 room and one of the most boutique luxury resort brand in the Asian continent. इनफैक्ट मैं लग्जरी बुटीक रिजॉर्ट के बारे में ही आपसे बात करना चाह रहा था। व्हाट इज द मंत्रा बिहाइंड दैट? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देयर आर अदर्स हु Absolutely. claim luxury boutique or whatever. I'm not getting into the details, but I'm trying to say कि वहाँ है तो आपका क्या मंत्रा है? Most of the people really don't understand the actual meaning of luxury boutique resort, where there will be no numbers as such. I am not interested to put 100 room hotel or 130 key hotel. No, I am looking for 30, 40 rooms where each of my guest patron can get a personalized service. The best part of all my upcoming resorts, the geographical locations, be it Mount Abu, be it Gir, be it Tapola Mahabaleshwar, be it India's first river island. I'm choosing the location which will have a distinct difference from the regular. Welcome to Times Network's Gems of Maharashtra 2026. Ladies and gentlemen, आज हमारे बीच एक ऐसे स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महाराष्ट्र को नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री मंगल प्रभात लोधा जी का, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्किल, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ है। शुरुआत करते हैं अवार्ड्स की। एक्सीलेंस इन एग्री कमोडिटीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हकदार है जीतू के शाह, फाउंडर JK इंडिया ई एग्री टेक लिमिटेड के। अवार्ड है वो है एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट कैटेगरी और इस सम्मान के हकदार है सोनीग्रा कॉर्प। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सचिन सोनीग्रा डायरेक्टर और राजीव सोनीग्रा जो भी डायरेक्टर है सोनीग्रा कॉर्प। हमारा अगला अवार्ड है एक्सीलेंस इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन और इस सम्मान के हकदार है डॉक्टर रेवती श्रीनिवासन, डीन एंड डायरेक्टर सिंघानिया ग्रुप। इन पब्लिक कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और इस सम्मान के हकदार है अश्वित कैलाश थाली जो कि डायरेक्टर है अंबाजी 3PL सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। आज का अगला अवार्ड है एक्सीलेंस इन एजुकेशनल लीडरशिप और इसके हकदार है डॉक्टर ग्रेस पिंटो, मैनेजिंग डायरेक्टर रायन ग्रुप ऑफ स्कूल्स।
अवार्ड है एक्सीलेंस इन वेडिंग डेस्टिनेशन एंड ट्रैवल्स और इसके हकदार है वैभव केजरीवाल, डायरेक्टर आरिका टूर्स एंड ट्रैवल। एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज और इसके हकदार है डॉक्टर रोशन रॉड्रिक्स, फाउंडर एंड सीईओ अटलांटिस वन एआई। एक्सीलेंस इन स्कूल हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबींग और इसके हकदार हैं डॉक्टर राकेश रावल, मैनेजिंग डायरेक्टर आयक्षा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो है एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म एंड सोशल सर्विस और इसके हकदार हैं डॉक्टर बीनू वर्गीस। एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंस यंग लीडर और ये जाता है ओमकार प्रशांत राव जोशी को जो फाउंडर एंड सीईओ है गुलफारा फाइनेंस के। एक्सीलेंस इन प्रीमियम बैंक्वेट सर्विसेज और इसके हकदार है मिस्टर प्रतीश अंबेकर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आई लीफ बैंक्वेट्स एंड आई लीफ लॉन्स। एक्सीलेंस इन इंटरनेट सर्विसेज एंड डिजिटल सॉल्यूशंस और यहां विजेता है मिस्टर मोतासिम नाचन जो कि फाउंडर एंड सीईओ है जीबर इंटरनेट सर्विसेज के। एक्सीलेंस इन ब्रांडेड लैंड एंड मैनेज्ड फार्म डेवलपर्स और इसके हकदार है कंचन असवानी सीईओ और कार्तिक शिवनानी सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर कोंकण एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड अ तथास्तु ग्लोबल वेंचर। आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो है एक्सीलेंस इन इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी और इसके हकदार है संध्या आचारी, सीनियर मैनेजर महा इंडस्ट्रीज। एक्सीलेंस इन एडवांस्ड रोबोटिक ऑर्थोपीडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और ये जाता है डॉक्टर अजय यादव को, फाउंडर एंड डायरेक्टर फिजियो फिट गुरु। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सीलेंस इन गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और इस अवार्ड के हकदार है मंगेश चौहान, महेंद्र चौहान और दर्शन चौहान, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड से। अगला अवार्ड है एक्सीलेंस इन एडमिरल्टी लॉ और इसके हकदार है डॉक्टर सौमी मुखर्जी। एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड लीडिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिस्ट और इसके हकदार है प्रोफेसर डॉक्टर बिपिन सूले, सीईओ विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी। अगला अवार्ड है एक्सीलेंस इन राइटिंग अबाउट गवर्नेंस और ये जाता है मिस्टर प्रवीण राव, ऑथर एंड गवर्नमेंट इकोसिस्टम प्रोफेशनल, वॉइस ऑफ गवर्नेंस। एक्सीलेंस इन मोल्ड डाई रिलीज एजेंट मैन्युफैक्चरिंग और इसके हकदार है संदीप गायकवाड़, फाउंडर डायरेक्टर येस्को लूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक्सीलेंस इन टूरिज्म इसके हकदार है आलोक डालमिया और स्मिता मेनन, बिजनेस पार्टनर्स मैजिक ट्रिप हॉलिडेज एलएलपी। एक्सीलेंस इन टीएमटी बार एंड स्ट्रक्चर और इसका सम्मान जाता है नितिन अग्रवाल जी को, चेयरमैन एनएस स्टील इंडस्ट्रीज।
excellence in innovative image strategization, brand custodianship and PR. और इस सम्मान के हकदार हैं सिद्धांत गिल और वेदांत गिल, डायरेक्टर्स नारद PR and Image Strategy. In construction elevators and home lift solutions. और इसके हकदार हैं ग्रिफिन सैलेंस जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है होम लिफ्ट कंपनी के. हर सक्सेसफुल इवेंट के पीछे एक ऐसी टीम होती है जो सामने कम दिखाई देती है लेकिन पूरी मेहनत से हर चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करती है. आज हम ऐसे ही एक पार्टनर का विशेष सम्मान करना चाहते हैं. मंच पर बुलाना चाहूंगा सुनील पांडे जी, डायरेक्टर, और तौसीफ पटेल, डायरेक्टर ऑफ टीम्स अपलॉड प्राइवेट. लोड़ा सर, थैंक यू. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके हमारे ऑडियंस के सामने अपने विचार रखें. महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वंदन करून, आपने जिन लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना है उन सब ने अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे कि टाइम्स के स्टेज पर आकर कुछ अवार्ड ले सके. अवार्ड फंक्शंस में अवार्ड लेना एक बात है और टाइम्स का अवार्ड लेना बहुत अलग बात है. और टाइम्स इज नोन फॉर द एक्सीलेंस, टाइम्स इज नोन फॉर द प्रमोशन टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. और आपने बहुत वेरिएशन चुना है फील्ड के अंदर. हर जगह के लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र के लोग हैं. अवार्ड फंक्शंस में आने से, अवार्ड मिलने से हमको न केवल एक नई दिशा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, पर उसके साथ में नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी हमको समझ में आता है. जीवन एक बहती हुई धारा है. सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन चलता जाता है, पर उसके बीच में कैसे कुछ स्टॉपेज आते हैं, ऐसे कुछ मुकाम आते हैं जहां पर खड़े रहने के बाद में हमको लगता है कि हम और ज्यादा ऊंचे जा सकें, हमारे में कुछ तो अलग है, क्योंकि टाइम्स ने आज हमको रिकॉग्नाइज किया है. आपकी जीत में आपकी व्यक्तिगत जीत तो ही है, साथ में महाराष्ट्र की जीत भी है, भारत की जीत भी है. और भारत और महाराष्ट्र कोई एक अकेले व्यक्ति से नहीं चलाया जा सकता है. जब हम सबको मिलकर लगेगा कि विकसित भारत का सपना माननीय मोदी जी का, विकसित भारत का सपना माननीय देवेंद्र जी का, महाराष्ट्र का विकसित भारत का सपना, इसको साकार करने के लिए मेरा भी कोई रोल होना चाहिए. तो जब इसके फ्रूट्स आएंगे तब हम सब इसको एंजॉय करेंगे. मैं टाइम्स नाउ का, स्वदेश का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को इस शानदार फंक्शन में बुलाया. और पुनः एक बार जिन जिन को अवार्ड मिले उन सबको बहुत बहुत बधाई के साथ में इस अवार्ड को जाकर सजा के रखिए. अवार्ड को देख देख कर याद करते रहिए कि टाइम्स ग्रुप ने कभी आपको यहाँ पर बुला के सम्मानित किया था. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. We are very honored and we are thankful to Times कि हमें ये मौका दिया गया कि हमें ऑनर किया है, and we are very lucky. When you come here, it is basically it's a lot of ambition that comes together, and while you come on the stage and you are being awarded, it leaves you with a lot of motivation to do more. It's something big. Thanks to Times Network, thanks to all the sponsors, all the people who supported me for this, and for me it's a big achievement. It's my first award. Let me quote it. इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. ये तुक्का नहीं है, ये मेहनत है, तो और ज़्यादा करना पड़ेगा. अब ये नाम रखने के लिए करना पड़ेगा. जितने मैंने अवार्ड जीते उसमें सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मेरे को ये लगा है, और इतनी खुशी मिली है ये मंच पे आके और पैनल पे बैठ के, ताकि मेरे मन के दो शब्द बोल सकूं. Our focus is to make a double, triple what the 3x, 4x we can make, and this is what I would tell each and everyone: work hard, and success would be definitely there. आज का जो अवार्ड है जेम्स ऑफ महाराष्ट्र, एक कंपनी को काफ़ी अच्छी मदद कर सकता है, तो एक कंपनी की गुडविल में 4 चांद लगाएगा. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. लास्ट ईयर भी मैंने बहुत अच्छा फील किया था इससे. ये इतना पहली बार ही था वो मैंने लिया था. सेकेंड टाइम वी गॉट द अवार्ड,
from the same platform. Basically, we give elite Indians an opportunity to own a second home, a farmland, or a oceanside villa plot in Konkan. Gems of Maharashtra एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी credible है, and it is promoting actual people who stay in Maharashtra. It's a privilege to get that award and the recognition. That builds more trust when you associate with a bigger brand like Times. The Gems of Maharashtra, it was a good platform. They have recognized all this emerging or the best in this own their own field. So very thankful to Times Network.